सियालकोट पुलिस में कांस्टेबलान लेडी कांस्टेबलान की भर्ती का सिलसिला में दौड़ टेस्ट पास करने वाले 507 उम्मीदवारान का जिना इस्लामिया कॉलेज में तहरीरी इम्तिहान लिया गया, जिसकी निगरानी डीआईजी एहसन यूनुस और डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान ने खुद की। तमाम भर्ती शफाफियत और मेरिट पर होगी डीपीओ सियालकोट की ब्रीफिंग। आगे बढ़ेंगे। थाना संबड़ियाल में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफाक कातिल गिरफ्तार। मामूली रकम के लेन देन पर नौजवान साजिद नवाज को बजरिया फायरिंग कत्ल वाला मुलजिम शाहनवाज उर्फ सनी को थाना संबड़ियाल पुलिस ने पेशावराना महारत बरूए कार लाते हुए 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट लाहौर ने साल की आखिर समाही में स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करके करोड़ों रुपए की स्मगलिंग शुदा अशिया कब्जे में ले ली। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस जनाब फैज अहमद की पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखते हुए डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर रीजन मैडम साइमा शहजाद ने अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। कस्टम हुकाम ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3000 स्मगल शुदा टायर्स, 1,27,000 किलोग्राम कपड़ा, 4000 केजी खुश्क दूध, 2000 कॉटन इलेक्ट्रोड, इसके अलावा जोगर शूज के 3000 जोड़े, 12000 टन नट बैटल और इसके अलावा करोड़ों रुपए मालियत की 21 कीमती स्मगल शुदा गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। गाड़ियों में टोयोटा लैंड क्रूजर, मर्सिडीज बेंज, टोयोटा प्रेस, टोयोटा हाइलैक्स और ट्रैवल शामिल है। इसके अलावा स्मगलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करके 19 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हाई प्रोफाइल स्मगलर हाजी नबी बख्श भी शामिल है। इसके अलावा स्मगल शुदा अशिया की ऑक्शन करवाकर 88 मिलियन रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस फैज अहमद चद्दड़ ने शानदार कार्रवाइयां करने पर डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर रीजन मैडम साइमा शहजाद और इनकी टीम के काम को खुसूसी तौर पर सराहा। एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर कलियार, डिप्टी डायरेक्टर अली असद, डिप्टी डायरेक्टर शाह समद, सुप्रिटेंडेंट सुहेल मुर्तजा और राय वकार शामिल हैं। अहमदपुर शर्किया से आपको बताते चले, मोहम्मद असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक गोपांग बरादरी के नडर रहनुमा चीफ ऑफ गोपांग सरदार अल्लाह बचाया खां गोपांग के फर्जंद और गोपांग इतिहाद पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा सरदार अमानुल्लाह खां गोपांग ने कहा है कि ज़िला राजनपुर में बैनुल अक़वामी मियार की यूनिवर्सिटी का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मकामी सियासी नुमाइंदों ने आज तक राजनपुर के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गोपांग इतिहाद पाकिस्तान के अहदेदारों और अरकान से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि साफ पानी, सुई गैस, बिजली और सेहत की बुनियादी सहूलियात अवाम के बुनियादी हकूक हैं, जिसकी बिला तफरीक फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम करे और आमदोरफ्त की सहूलियात के लिए सड़कों को दो रवैया करने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल का मुसलसल दूसरे साल 2023 के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मैं दोस्तों अहबाब का मशकूर हूँ। मैं इस मौका पर मुंतखब होने वाले सीनियर नायब सदर मियाँ वसीम रियाज, नायब सदर नवीद गनी, जनरल सेक्रेटरी वहीद गनी, चौधरी शाहिद फिनांस सेक्रेटरी, मिर्ज़ा खालिद नदीम जॉइंट सेक्रेटरी को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद अशरफ, मेंबरान इलेक्शन कमेटी और सुप्रीम काउंसिल अजीज़ुल हक गुराया चौधरी रशीद अकमल का भी बेहद मशकूर हूं, जिन्होंने इलेक्शन अमल की निगरानी की। मैं शेख नईम साहब, ARY रिजवान ताहर, एक्सप्रेस न्यूज़ सैयद तमतराक, मोहसिन शाही, उमर मंजूर, राहील आज़ाद और खुसूसन सरदार इकबाल और दीगर दोस्तों अहबाब के एतमाद पर मशकूर हूँ। जो यहाँ पे मेहमान तशरीफ लाए और तमाम साफी दोस्तों का मैं मशकूर हूँ और सबसे ज़्यादा मैं मशकूर हूँ इस प्रेस क्लब का इलेक्शन करवाने के लिए जनाब चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, रशीद अकमल साहब, अजीज़ुल हक गुराया साहब। इन्होंने बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद डट कर मुकाबला किया और इलेक्शन करवाने में कामयाब हुए। तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम सहाफ़ियों की बहबूद के लिए और सहाफ़ियों के दरमियान हम आंगी के लिए काम करें और तमाम दोस्तों को साथ लेकर चले। इसलिए अब मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी चौधरी उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वहाँ पर तशरीफ लाए। इलेक्शन इनेकाद कराने पे मैं इलेक्शन कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम दोस्तों के एतमाद का शुक्रिया
हम तमाम सहाबी भाइयों को साथ लेकर चलने का अज़्म करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक करी अच्छा, ये है कि मैं इस मौके पे ऐलान करना चाहता हूँ कि कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर शायद मैं ये जनरल सेक्रेटरी का अहदा ना रख सकूँ, और मैं वहीद गनी साहब को इस अहदे के लिए नामजद भी करते हैं हम, और कोशिश करते हैं। बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में सरसों की लहलहाती सरसब्ज शाखों ने सुनहरी बालियां पहन ली। सरसों के जर्द फूलों ने सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया। सरसों एक तेलदार अजनास है। ये ज़्यादातर जनूबी पंजाब में काश्त की जाती है और ख़ास तौर पर चोलिस्तान के रकबे पर बहुत ज़्यादा तादाद में काश्त की जाती है। इसकी खास अहम बात ये भी है कि इससे साग जैसी सौगात भी तैयार होती है, जिसको शहरी मक्खन के साथ गंदम, मकई और बाजरे की रोटी के साथ बहुत शौक से खाते हैं। हमने ये 11 एकड़ सरसों काश्त की है, उसके बहुत फ़ायदा है। इसका तेल बनता है। इसके बहुत ख़ास बात यह है कि इसका साग भी शहरी बड़े शौक से खाते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्की की रोटी के साथ मक्खन वगैरह, इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसका तेल काम आता है। बहावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में गुज़िश्ता साल 2022 में 14,065 मुकदमात रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 920 मुकदमात झूठे होने की बिना पर खारिज हो चुके हैं। इसी तरह इनमें मुलव्विस 27,544 मुलजिमान में से 19,851 मुलजिमान गिरफ्तार करके चालान अदालत किए जा चुके हैं। अदालती मफरूरान और मुजरिम इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए जिला भर की पुलिस ने मुजरिमान इश्तिहारी ए कैटेगरी के 273 और बी कैटेगरी के 4,566 समेत कुल 4,839 गिरफ्तार किए। इसी तरह अदालती मफरूरान ए कैटेगरी के 33 और बी कैटेगरी के 757 समेत कुल 790 को गिरफ्तार करके चालान अदालत किया। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए डकैती, राहजनी वगैरह की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 28 गैंग को ख़त्म करके उनके 102 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें से 102 पुराने और 197 नए मुकदमात ट्रेस हुए। इन गैंग से 2,26,02,235 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करने के अलावा दीगर मुलजिमान से 20,74,91,212 रुपए का माल मसरूका, नकदी, इतलाई जेवरात, व्हीकल्स और माल मवेशी वगैरह बरामद किए हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 1,792 मुकदमात रजिस्टर्ड किए और 1,803 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3 किलो 713 ग्राम आइस, 610 किलो 304 ग्राम चर्स, 21 किलो 740 ग्राम अफ्यून, 6 किलो 185 ग्राम हीरोइन, 7 किलो 800 ग्राम भंग, 72,003 लीटर शराब, 22,981 लीटर लहन और 239 चालू भट्टियां कब्जा पुलिस में ली गईं। नाजायज असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए भावलपुर पुलिस ने 970 मुकदमात रजिस्टर्ड किए। इनमें मुलव्विस 970 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 18 क्लाशनकोफ, 38 राइफल, 82 गन रिपीटर, 49 रिवॉल्वर, 825 पिस्टल और 21 कारबीन समेत 20,020 गोलियां असलहा नाजायज बरामद की। कत्ल के 88 मुकदमात में 271 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि 6 मुकदमात झूठे होने की बिना पर खारिज हो चुके हैं। इक़दाम कत्ल के 120 मुकदमात में 265 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि 2 मुकदमात झूठे होने की बिना पर खारिज हो चुके हैं। इसी तरह ज़रर के 380 मुकदमात में से 16 मुकदमात झूठे होने की बिना पर खारिज, जबकि इन मुकदमात में 1433 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगवा जनाब के 599 मुकदमात रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 373 मुकदमात खारिज हुए और 1539 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रेप के 133 मुकदमात दर्ज रजिस्टर्ड किए गए, जिनमें से 20 मुकदमात झूठे होने की बुनियाद पर खारिज और 197 मुलजिमान गिरफ्तार करके चालान अदालत किए जा चुके हैं। कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 144 मुकदमात दर्ज करके इनमें मुलव्विस 787 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए लाउड स्पीकर के खिलाफ वर्जी पर 155 मुकदमात में 217 मुलजिमान ही गिरफ्तार, जबकि आर्जी रिहाइश के क्वाइफ ना जमा करवाने पर 80 मुकदमात में 112 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जा चुका है। इस मौका पर DPO भावलपुर ने अपने पैगाम
पैगाम में कहा कि भावलपुर पुलिस दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए पुरअमन मुआशरे का क़याम यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। भावलपुर को जराइम पेशा अनासिर से पाक करना और अवामुन्नास को पुरअमन फिज़ा मुहैया करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। साहिवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू फैसलाबाद रोड अड्डा बहादुर शाह हुकूमत वक्त से अवाम मायूस। महंगाई का जिन बेकाबू होने से शहरियों की जिंदगी अचीरन हो गई। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से क्राइम की शरह में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरियों को फल, दालें, चीनी, घी और आटा, रोजमर्रा जिंदगी की अशिया भी सरकारी निर्ख ठेलों और दुकानों से गायब। दुकानदार दोनों हाथों से अवाम को लूटने लगे। शहरियों के मुताबिक लोग गवर्नमेंट ने बहुत मायूस किया है। प्राइस मॉनिटरिंग टीम भी हरकत में नजर नहीं आ रही। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, खुर्दनोश, घी और फलों, दालों और आटा, चीनी और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया के महंगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। अवाम दुकानदारों को मुंह मांगे रेट से देने पर मजबूर दिखाई देते हैं। दुकानदारों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। अमूमन देखने में आया है कि किसी भी दुकान पर सरकारी निर्खनामा अवेजा नहीं किया गया। दालों और फलों के अलावा चीनी, घी, ऑयल के रेट्स अपनी मर्जी के वसूल किए जा रहे हैं। सब्जियों, दालों और घी की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर और आम दुकानों के रेट्स में कुछ खास फायदा नहीं दिखाई देता। कीमतों में 19-20 का ही फर्क है। ANF का मुल्क भर में मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मेन RCD हाईवे हब के करीब खाली कंटेनर से 306 किलोग्राम चर्स बरामद। अफगान बाशिंदे समेत मर्दान का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार। कराची में सुपर हाईवे पर कार से 150 किलो चर्स और 9 किलो 600 ग्राम अफ्यून बरामद। कराची का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर 2 कारों से मजमूई तौर पर 20 किलो 400 ग्राम चर्स और 9 किलो 600 ग्राम अफ्यून बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर कार से 8 किलो 400 ग्राम चर्स और 6 किलो अफ्यून बरामद। मर्दान का रिहायशी गिरफ्तार। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले मुलजिम के पेट से 76 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी मुलजिम भी गिरफ्तार। आरिफवाला से आपको बताते चले, चौक मरला में झोंपड़ी में आग भड़क उठी। एक शख्स आग से झुलस कर जाँ बहक हो गया। जराये के मुताबिक 20 साल अमीर वल्द बशीर अपने घास फूस से बने छपड़े में सो रहा था कि शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 20 साल लड़का आग से झुलस कर जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1112 ने मौका से डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जंग के अहकामात की रोशनी में डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत जंग की हिदायत पर बेलगाम खाद माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर और महकमा ज़राअत अफसरान मुतहर्रिक खुफिया इदारों की इतला पर नाजायज मुनाफाखोर धर लिए। डिप्टी कमिश्नर जंग अरशद भट्टी के अहकामात की रोशनी में डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत जंग की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर ने खुफिया इदारों की इतला पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत आबद शाह और ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर के हमरा शोरकोट सिटी में कैंट रोड पर वाक़या खाद डीलर से नाजायज मुनाफाखोरी की गर्ज से छुपाई गई 301 बोरियां यूरिया खाद, जबकि बस्ती भंगू में छुपाई गई 40 बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर का कहना है कि खाद माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। शोरकोट के समाजी हलकों ने खाद माफिया की हौसला शिकनी करने के लिए नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा किया। सियालकोट की हिदायत पर SHO अगो की राजा इमाद की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरातंग। पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को हिरासत में लेकर अलग अलग मुकदमात दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट फैसल कामरान की हिदायत पर SHO थाना अगो की राजा इमाद की कानून शिकनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त अगो की से अदालत गड़ा का रिहायशी अली रजा के कब्जा से 2020 ग्राम चर्च बरामद की। दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोल मोड़ नजद रहमत मैरिज हॉल के करीब दौरान गश्त गंजियावाली के रिहायशी खालिक से दौरान तलाशी 30 बोर पिस्टल बमा गोलियां बरामद करके हिरासत में ले लिया, जबकि पुलिस को एक मुकदमा में मतलूब मुलजिम एजाज उर्फ चांद को हिरासत में लेकर इसके कब्जा से 1 अदद पिस्टल बमा 4 गोलियां बरामद करके पाबंद सलासल कर दिया। तीनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SHO राजा इमाद ने कानून शिकनों के खिलाफ बयान में कहा कि थाना अगो की पुलिस हमा वक्त जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक है और ऐसे अनासर से किसी तरह की भी रियायत नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले साबिक हुकूमत तारीख की बदतरीन मिसाल कायम कर गई। काशिफ रंधावा सियालकोट के साथ अपना दरेना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता हूँ। राना शरीफ हाफिजाबाद काशिफ रंधावा के फार्म हाउस पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रुकन कौमी असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा,
साजिद मीर राना अशरफ साहब मौजूद थे, जिसमें जनरल सेक्रेटरी सऊदी अरब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक मंजूर ऐवान, डायरेक्टर RMH हाफिज बिलाल फारूक, अली मलिक, शाहिद मलिक, नासिर भट्ट के अलावा कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रुकन कौमी असम्बली काशिफ रंधावा का कहना था कि सियालकोट के साथ अपने दरीना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता हूँ। इजलास में शरीक लोगों से बात करते हुए राना अशरफ ने कहा कि साबिक हुकूमत ने गरीब अवाम फाकों के हाथों अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। लोग 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए घंटों तक लाइनों में खड़े होकर खाली हाथ वापस घरों को जाते हैं। साबिक हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले नारे अवाम को धोखे और फ्रेब के सिवा कुछ नहीं दिया। इन ख्यालात का इजहार मलिक मंजूर हुसैन ऐवान, जनरल सेक्रेटरी सऊदी अरब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काशिफ रंधावा के डेरे पर मुनक्किदा इजलास में किया। आरिफ वाला पुलिस थाना सिटी और पेट्रोलिंग पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 17 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स पाकपतन से बजरिया बस मंशियात की एक बड़ी मिकदार ला रहा है, जिस पर DSP सर्कल शबीर अहमद विड़ाइच, DSP पेट्रोलिंग जफर इकबाल डोगर, SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर राना इमरान टीपू, इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट 163 EB सब इंस्पेक्टर इमरान असगर की क़यादत में पुलिस ने लारी अड्डा चौक में छापा मारकर मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 11 किलो 60 ग्राम अफयून, 6 किलो 110 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुलजिम ईद मोहम्मद सकना पाकपतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर और SSP पेट्रोलिंग इमरान जलील की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश। भावलपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली तहसील हासलपुर, तहसील खैरपुर टामेवाली, हल्का NA 164 रैली की खैरपुर टामेवाली और कायमपुर से गुजरते हुए जगह जगह इस्तकबाल किया गया। मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच ने हासलपुर में रैली शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ईमानदार और बहादुर लीडर इमरान खान किसी दबाव में नहीं आए। अगर खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाएगा। हम कॉल पर पूरी तरह तैयार हैं। नायब सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार MNA 164 चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ खैरपुर टामेवाली से हासलपुर मिसाइल चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। हल्का NA 164 की आवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली में भरपूर शिरकत की और मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया। रैली में सैयद बिलाल मुस्तफ़ा गुरदेजी, खान नवाज खां अब्बासी, सैयद अली जैन बुखारी चौधरी, खलील अहमद बाजवा चौधरी, अहमद नवाज मलिक नईम, एडवोकेट खान खुदायार चन्नड़ ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ मकामात पर चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच का इस्तकबाल भी किया गया। जबकि तहसील सदर राव काशिफ अली खान, राव शाहिद महमूद, सदर महर मोहम्मद यासीन, अंजुमन ताजरान जमालपुर, पीर सैयद आसफ अली गलानी और दीगर ने भी अपने लीडर चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच का भरपूर इस्तकबाल किया। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर डाहा हाफज कमालदीन बस्ती, मोहम्मद हाशिम नायब सदर रूरल डिस्पेंसरी धोड़कोट, महकमा सेहत, जिला कौंसिल भावलपुर हरकत क्लब बंद होने की वजह से वफात पा गए, जिसका नमाज जनाजा पीर सैयद शेरशाह ने पढ़ाया, जिसमें शिरकत सरदार मलिक आमिर यार वार्न के फर्जंद सरदार मलिक अहमद यार वार्न तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा MNA के उम्मीदवार ने शिरकत की और डॉक्टर मोहम्मद असलम बशारत से और डॉक्टर मोहम्मद फारूक गोरी और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। भावलपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब और RPO भावलपुर के अहकामात पर हासलपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO भावलपुर इबादत निसार ने अवाम के मसाइल सुने। खुली कचहरी में DSP राना अकमल रसूल नादर, SHO थाना सिटी राव शहजाद बाबर, SHO थाना सदर जाम अब्दुल गफार, SHO थाना कायमपुर शाहजरीन खान समेत सैयद अख्तर हुसैन बुखारी, एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट मोहम्मद अफजल धराला, सदर बार जाहद चौधरी, एडवोकेट शमौन भट्टी, एडवोकेट बानी प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर खां अब्बासी, जहीर अब्बासी, सदर अंजुमन ताजरान जमालपुर महर मोहम्मद यासीन, मलिक अब्दुल गफ्फार, इस्माइल नवाज समेत सहाफ़ी बरादरी ने भी खुली कचहरी में शिरकत की। शहरियों ने बच्चों के कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचाने पर पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और DPO भावलपुर इबादत निसार, DSP राना अकमल रसूल नादर, SHO थाना सदर जाम अब्दुल गफ्फार, SHO थाना सिटी राव शहजाद, SHO थाना कायमपुर शाहजरीन खां और उनकी पुलिस टीम को खिराज तहसीन पेश किया। DPO ने साइलिन के मसाइल सुनते हुए शहरियों के माल और
जान के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मेरी टीम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए 24 घंटे मौजूद है। साहिवाल से डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PH साहिवाल सैयद रिजवान मुजफ्फर शाह का साहिवाल के मुख्तलिफ पार्कों की सफाई सुथराई और मिनिस्टर हाउसिंग मियां असलम इकबाल की हिदायत पर सालाना फूलों की नुमाइश की जगह का विजिट किया गया, जहां पर फूल और पौधे लगाए गए थे और जहां पर लगाने हैं। इसके साथ साथ पार्कों की जो टूट फूट थी इससे मरम्मत करवाया गया। साहिवाल शहर तरक्की और खूबसूरती की राह में चल पड़ा। हारूनाबाद में महंगाई की हालिया लहर ने स्टेशनरी की कीमतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कागजात, कलम और किताबें भी महंगी होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। बढ़ती हुई महंगाई ने तलबा को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह हारूनाबाद में भी स्टेशनरी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कागज, कलम, किताब और स्कूल बैग समेत कुछ भी सस्ता नहीं रहा। स्टेशनरी की कीमतों में होशरुबा इजाफे से गरीब आदमी के लिए बच्चों को तालीम दिलवाना मजीद मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब दुकानदार मुल्क में जारी महंगाई की लहर को तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत स्टेशनरी की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि वो अपने बच्चों को बआसानी तालीम के जेवर से आरास्ता कर सकें। ये स्टेशनरी के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे रोज़ाना के हिसाब से इसके ना दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हुकूमत की इसमें कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है। एक चीज़ हम जो कल हमने मंगवाई थी और आज मंगवा रहे हैं उसमें ही रेट में काफ़ी फ़र्क आ रहा है और जाने की बना पे अगर कोई लेके जा रहा है तो वो गाहक जो लेने वाला है वो हमसे बहुत ज़्यादा तकरार करता है और नाराज़गी का इज़हार करता है। उसको नहीं पता कि ये चीज़ हमें पीछे से महंगी आ रही है तो क्या करें। पढ़ने के लिए आता हूँ, रोज़ किताबों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब भी आता हूँ 10-20 रुपये 50 रुपये फालतू हो जाते हैं। कभी पिल्सन, कभी काफ़ी। 3 बच्चे पढ़ते हैं, जैसे अब 3 बच्चे घर खाएं या उन्हों के लिए किताबें लेके जाएं, या तो गवर्नमेंट को कोई इसका निकालना चाहिए हल जल्दी से जल्दी।